अनुभव अभिव्यक्ति के इस श्रृंखला में मैं आज अब एक छोटे से बच्चे की बात आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। हम अपने विद्यालय में अक्सर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाते रहते थे। इसमें समाज में होने वाली जो विसंगतियाँ हैं, असंगतियाँ हैं, उनके बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित होता था और बच्चे भी इसको समझते थे कि हमारे समाज में आसपास क्या हो रहा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी हम बच्चों की भावनाओं को समझते थे और उनसे पूछते थे, बातचीत करते थे, समाज में ले जाते थे और इस तरह से हमारा एक जागरूकता अभियान था जो तम्बाकू के बारे में था। तो तम्बाकू जागरूकता अभियान में हमने बच्चों को बताया कि इस तरह से होता है कि आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं, क्या आपके परिवार में तो कोई नहीं है। पहले तो हमने एक तरह से उनसे प्रश्नावली बनवाई बच्चों से खुद से कि आप अगर सामाजिक अभियान में जाते हैं समाज में अपने अगल बगल, तो आपको क्या प्रश्न पूछना चाहिए और कैसे उनको समझाना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो रहते हैं जब किसी चीज़ को समझाते हैं अपने से बड़ों को, तो शायद वो हृदय को छू जाती है। तो जब मैं ये प्रश्नावली अपनी कक्षा में बच्चों से बनवा रही थी और इसमें हमारे कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चे प्रतिभाग कर रहे थे। तो मैंने उन बच्चों को जब काफ़ी बच्चों से प्रश्न बनवाए तो बहुत से बच्चे प्रश्न बना के लाए। लेकिन एक छोटा-सा बच्चा कक्षा 7 का था, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो वो मेरे पास आया और मेरे से बोलने लगा कि मैम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ बेटा क्या बात है? तो उसने मेरे से कहा कि मेरे पिताजी जो है ना, वो तम्बाकू का सेवन करते हैं। उस बच्चे ने बताया कि मेरे पिताजी तंबाकू का सेवन करते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे परिवार में हमारे दादा-दादी भी साथ में हैं और वो भी मना करते हैं, लेकिन हमारे पिताजी इस बात को मानते नहीं हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज हम बातचीत करेंगे इस बारे में और मैंने उसको कहा तुम अलग से आना मेरे पास तो मैं तुमसे बात करूँगी। तो मैंने उसे समझाया कि ठीक है वो बड़े हैं तुम्हारे, लेकिन तुम उनसे कभी-कभी थोड़े-थोड़े दिनों के अंतराल पर उनको बताया करो कि आप ऐसा मत करिए पापा, आप हमारे बहुत प्रिय हैं और आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये बीमारियां होती हैं, जैसा हमने अपने कक्षा में डिस्कस भी किया था। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है मैं ऐसा करूँगा। थोड़े दिनों बाद जो थी वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब वो आए अभिभावक, तो मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे थोड़ा टाइम लिया और जब मेरे पास सारे अभिभावक जा चुके थे तो मैंने उनसे बातचीत करी और मैंने उन्हें बताया कि आपका बेटा बहुत संवेदनशील है, आपकी मुझे कहना नहीं चाहिए, पर आपके इस व्यवहार को उसे अच्छा नहीं लगता है कि आप गुटखा का सेवन करते हैं और हमने क्लास में बच्चों को ये बताया है कि इससे क्या-क्या नुकसान होते हैं और इसको जानते हुए वो काफ़ी दुखी रहता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, उसने मेरे से बातचीत की थी और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस बुरी आदत से जल्दी से ही छुटकारा पाऊँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों पिता-पुत्र ने अपनी आपस में बातचीत करके, संवाद करके इस समस्या को एक हल दिया, तो और एक समाधान निकाला। काफ़ी दिनों बाद मुझे पता चला कि सच में उसके पिताजी ने तम्बाकू, गुटखा एकदम छोड़ दिया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक छोटे से जागरूकता अभियान ने उनको एक नई सोच दी। इस बात को सोच के अभी भी मेरी आँखें नम हो जाती हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि एक छोटे से प्रयास ने एक परिवार में किसी भी व्यक्ति को तंबाकू के सेवन से रोका। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, छोटी-सी बात है लेकिन एक इसको मैं एक बड़ी उपलब्धि भी मानती हूँ और साथ ही उस बच्चे के बारे में भी मैंने सोचा कि उसने अपने पिता से डरते-डरते किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाया होगा। और मैं पिता के लिए भी बहुत शुक्रगुज़ार थी उस समय कि उन्होंने उसकी बात को समझा, सोचा और उस पर अमल किया।